आपके सामने है पर्सनल प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के स्थान पर यूज हो, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रेयरली बनता है। तो जो ये प्रोनाउन लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हैं सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। किस केस के? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। मतलब ये प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। ठीक। एक बात और बताओ, आए का प्लूरल क्या होता है? वी। आए का प्लूरल क्या होता है? वी। यू कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर या फिर प्लूरल? यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक। ही का प्लूरल क्या होता है? सी का प्लूरल क्या होता है? इट का प्लूरल क्या होता है? इन तीनों का प्लूरल होता है दे। इतनी बात समझ में आई? ये सारे हैं सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। जो ये सारे प्रोनाउन है, ये वाले, ये हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। मतलब ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, चाहे वो वर्ब के ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, ये बनते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक। और जो ये वाले प्रोनाउन लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक। ये वाले जो प्रोनाउन हैं, ये सब्जेक्ट भी बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। ये सब्जेक्ट भी बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, ये दोनों काम करते हैं। ठीक। जो ये वाला लिखा हुआ है, कौन कौन इसको बोल रहा है? प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोनाउन तो बिल्कुल भी नहीं है। एडजेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो हैं क्या ये हैं सारे डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर। जो डिटरमिनर होता है वह हमेशा आता है किसी नाउन के लिए, वह आता है किसी हमेशा नाउन के लिए। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई, मुझे पता है। बिना एग्जाम्पल देखे आप नहीं समझ सकते। कितना भी कह लो कि मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं। जो ये वाले लिखे हुए हैं, जो ये वाले लिखे हुए हैं, ये कौन से प्रोनाउन हैं? ये हैं एम्फैटिक, एम्फैटिक। और यही हैं, यही वाले रिफ्लेक्सिव में हैं, यही हैं रिफ्लेक्सिव। यही एम्फैटिक है, यही रिफ्लेक्सिव है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझ लेते हैं। यही है रिफ्लेक्सिव, यही है एम्फैटिक। ठीक। जब ये प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन बनेंगे, तब इनका हिंदी मतलब निकल के आएगा खुद, खुद ही, खुद ने, खुद से। जब ये एम्फैटिक प्रोनाउन बनेंगे, तब इनका मतलब निकल के आएगा खुद, खुद ही, खुद ने, खुद से। ठीक। लेकिन यही प्रोनाउन जब ये रिफ्लेक्सिव बनेंगे, तब इनका मतलब निकल के आएगा खुद को,
ठीक, तब इसका मतलब निकल के आएगा खुद को। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो रिफ्लेक्सिव होता है, यह हमेशा बनता है ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते। आई कुक माई सेल्फ, मैं पकाता हूं। किसे? खुद को। क्या सही मीनिंग है? कोई खुद को कैसे पका सकता है? मैं खुद ही पकाता हूं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मैं खुद को पकाता हूं, ये सेंटेंस गलत है। क्या हो जाएगा? जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब ये लिखे जाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? यहां पर। आई माई सेल्फ कुक, मैं खुद ही पकाता हूं। सी कुक्स हर सेल्फ, वह पकाती है। किसे? खुद को। क्या? फूड। कोई मतलब निकलना है। हो सकता है ये सेंटेंस कहना चाहता हो वह खुद ही खाना पकाती है, वह खुद ही खाना पकाती है। अगर आपको लिखना है वह खुद ही खाना पकाती है, तब आपको लिखना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा इसको, आपको लिखना पड़ेगा सी कुक्स फूड हर सेल्फ, या फिर हर सेल्फ यहां ना लिख करके आप यहां लिख सकते थे। समझ में आई बात? तीसरा, सी पनिश्ड हिम, एक लड़का है, इसने पनिश किया। किसको? किसी दूसरे को। ठीक, पहले वाले का मतलब है कि इसने पनिश किया इसको, किसी दूसरे को। दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है ही पनिश्ड हिमसेल्फ, जो ये वाला इंसान है इसने पनिश किया किसे? खुद को। किसे? खुद को। किसको पनिश किया? खुद को पनिश किया।